अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ बिनते कौसर। एक क्वेश्चन जो मुझे 5-6 लोगों ने पूछा है वो ये है कि इटली में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो ऐसी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनकी एप्लीकेशन फ़ी ना हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ तो हैं। तो उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये हम आज देख लेते हैं। और उनमें से किस किस की एडमिशन ओपन है ये भी देख लेते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हमें पता हो कहीं से कि भाई उनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, या हमें जो है वो दिखना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं उसमें मैंने साथ लिखना शुरू कर दिया है कि जिस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है तो इट्स बेटर कि उसके साथ लिख दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सुब्रिया है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 30 यूरो, तो मैंने ऐड कर दी। यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की मुझे पता है कि 30 यूरो है। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा है उसकी भी 30 यूरो फ़ी है। तो सबसे पहला मेथड ये है कि मैं क्या करूँगी कि मैं एआई के पास चली जाऊँगी और मैं उससे पूछूँगी कि भाई मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी किस किस की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो मुझे पता है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा है उसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो मैं लिख भी लूँगी कि कैन यू सी इफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा हैज़ एन एप्लीकेशन फ़ी फॉर पीएचडी और नो। तो वो मुझे उसने कह दिया कि नहीं, उसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो इससे अगला स्टेप मेरे लिए ये होगा कि मैं जाऊँ इस वेबसाइट पे मूर बांदी दोत्तोरातो, मैं इसको ओपन कर लूँ, कॉल फॉर पीएचडीज़ को, और यहाँ मैं जो है वो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा देखूँ कि उसमें जो एडमिशन है वो ओपन है या नहीं। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा देख लेती हूँ, यहाँ से सिचुएशन में जाती हूँ, ओपन क्लिक कर लेती हूँ, तो मुझे एक टेंडर मिल गया। तो यहाँ पे जो गुड न्यूज़ इज़ कि जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो है 9 जुलाई, और इसमें 283 पोजीशंस हैं और कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ये मैं क्लिक कर लेती हूँ, उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, मैं अटैच भी कर दूँगी, आप जाके देख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिंक होगा एक, वहाँ चले जाएंगे हाउ टू अप्लाई पे, और यहाँ पे सारे आपको पीएचडी के कोर्सेज़ मिल जाएंगे। जो आपका कोर्स है उसमें आप जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आप चाहते हैं, यहाँ नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिखिएगा कि जी यूनिवर्सिटी, आप लिखिए पीएचडी एडमिशंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, तो ये डायरेक्ट भी आपको यहाँ ले जाएगा। इसमें वही वेबसाइट है जो भी आपको दिखाई है, और आगे आप वीडियो इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा पे मैं बना चुकी हूँ। अच्छा, ये तो वो यूनिवर्सिटी है कि जिसकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, जो मुझे पता थी और मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी मैंने उससे पूछी, विरोना, उसने कहा कि उसकी एप्लीकेशन फ़ी है 10 यूरो। अच्छा, साथ में उसने मुझे एक रेफरेंस दे दिया, तो मैं क्या करूँगी कि ये रेफरेंस ओपन कर लूँगी, और इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक्सपायर हो गया है नोटिस वैसे ही, तो इसका मतलब है कि कॉल ही एंड हो चुकी है, तो ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अभी। इसके बाद है, मैंने एक और यूनिवर्सिटी लिख ली, उसने उसके लिए भी मुझे एक उससे कहा कि एप्लीकेशन फ़ी 25 यूरो है, और एक लिंक दे दिया, मैं इसको भी क्लिक कर लूँगी, और उसने पूरा जो पीडीएफ है वो ओपन कर दिया है। तो मैं इस पीडीएफ को भी ओपन करके देख लेती हूँ, और यहाँ मैं लिखूँगी, अगर मैं यूरो का साइन है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं फ़ी देख लेती हूँ। तो इसमें कुछ फ़ी है, ड्यूटी स्टाम्प है जो कि 16 यूरो है। ऑलराइट, तो अगर आपको एआई बताता भी है तो साथ में वो एक आपको रेफरेंस देगा, आपने क्या करना है कि उस रेफरेंस को ओपन करके देख लेना है। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी है इन सुरबिया, उसमें 30 यूरो है, वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई उसमें लिखी हुई है 30 है, ये 10 25 30 यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में पहले फ़ी नहीं होती थी, लेकिन इस साल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है, 30 यूरो है। ये जो 140 है ये बाद में जब आपका एडमिशन हो जाता है तब आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, तो इट्स ऑलराइट। इस तरह माचिराता है,
माचेराता में भी शायद पहले फ़ी नहीं होती थी, लेकिन अभी इन्होंने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया 15 यूरो। हर एक यूनिवर्सिटी का जो आगे लिंक है वो उसने दिया हुआ है। इसी तरह तस्किया है, उसकी भी फ़ी है 25 यूरो। कैमरीनो है, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे था कि इनकी फ़ी नहीं होगी, उन्होंने भी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ज़्यादा नहीं है ये, तकरीबन आपको 200-300 यूरो अगर फ़ी आपकी लग भी जाती है। 300 यूरो मतलब इट्स अ गुड अमाउंट, लेकिन एनीवे फिर भी अगर आप चलो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही फ़िल कर लेते हैं तो 50-60 यूरो अगर आप लगा लेते हैं, तो मुझे पता है कि ये इट्स अ बिग अमाउंट, बट स्टिल आप चूज़ कर लीजिए। ऐसी यूनिवर्सिटी देख लें जिसकी एडमिशन फ़ी कम है, जैसे बोलोनिया है, उसकी यूनिवर्सिटी फ़ी, उसकी फ़ी 10 यूरो है। और जिनोवा जैसे आपको बताई है, इसकी कोई फ़ी नहीं है। तो ये आई मीन इट्स अ वन टाइम एफर्ट, और वंस यू पे इट एंड देन इफ़ यू गेट इट, इट्स वर्थ इट। और कुछ मेरी दोस्तें ऐसी भी हैं कि जो ये कह रही थी कि जी हम किसी कंसल्टेंट को पैसे देंगे या कुछ इस तरह। तो ये बता दूं कि पीएचडी के जो एडमिशन है वो ट्रूली पब्लिक है, और इसमें कोई भी कंसल्टेंट कुछ भी नहीं कर सकता। आप ही को जो है वो अप्लाई करना है, और आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद अगर आपको इंटरव्यू होता है और उसके बाद ही आपके पास आपकी सिलेक्शन होगी। देयर इज़ नो वे कि आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी आप देखना चाहते हैं कि ओपन कौन कौन सी है, तो मेरा आपको ये है कि पहले आप यहाँ चले जाएं और इस वेबसाइट से आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन अभी ओपन है। मैं ऑल में चली जाऊँगी, एवरीवन, और मैं सर्च कर लूँगी कि किस किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, और उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या स्टेटस है। कुछ यूनिवर्सिटियों की फ़ी कम भी है, तो आई वुड से कि आप उसके लिए प्रोसीड कर लें। आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उसको रिप्लाई करूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ग्रोथ। इट्स स्लो बट इट्स ऑलराइट। और आप कोई भी क्वेश्चन चाहें वो पूछ सकते हैं, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई व्हेन आई सी इट, एंड आई यूजुअली सी इट क्विकली, क्योंकि फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशन आ ही जाता है। एंड जो भी और आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो मुझे बताइए, and I'll try to cover it. And the one thing is that it's your journey, and you have to do it. कोई आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको ख़ुद से ही करना होगा. So this is from my side today, and I am hopeful that this video will be helpful for you. Thank you very much.